हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पढ़ा और उसके बाद हमने गॉस थ्योरम करी। आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लेके कर रहे हैं, जो कि कुछ तो एनसीईआरटी के हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स के हैं, तो आप इनको अच्छे से करेंगे। देखिए, पहली स्टेटमेंट है इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड 6 i कैप 3 j कैप 4 k कैप। सॉल्यूशन if इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 6 i कैप 3 j कैप प्लस 4 k कैप। ओके, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स। सरफेस एरिया मतलब ए वेक्टर 20 यूनिट इन वाई जेड प्लेन। इसका मतलब ये वाई जेड मतलब ये एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी। ओके, तो फ्लक्स एक क्या है बेटे? स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है बेटे। लास्ट लेक्चर में ना जल्दबाजी के अंदर इधर वेक्टर लग गया था, उसके लिए सॉरी। फाई ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो 6 i कैप 3 j कैप प्लस 4 k कैप इंटू 20 i कैप। डॉट प्रोडक्ट में i इंटू आई, j इंटू जे, k इंटू के इजक्वल टू 1 होता है, और i इंटू जे, j इंटू के और k इंटू आई 0 होता है। तो 12 इंटू 6 120 स्क्वायर यूनिट, मतलब यूनिट्स इसकी वैल्यू आ गई। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? अच्छे से आप इसे फेयर नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन 10 सेंटीमीटर इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, और रेडियस उसका कितना दिया हुआ है बेटे? 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर हो गया। तो एरिया इसका बनाएं, सर्कुलर है बेटे, सर्कुलर है तो ये इसका आर, एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हो गई 3.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर, ए हो गया। तो आपको क्या निकालना है? दोनों के बीच में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंगल जो है कितने डिग्री का दे रहा है? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? सॉरी, नॉर्मल के साथ इसका 60 हुआ तो ये बच गया एंगल कितना? 30 डिग्री। 90 का होता है। तो फाई इजक्वल टू ई ए कॉस 30। 60 डिग्री है बेटे, किसके बीच में? मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड। फील्ड के साथ है तो एरिया वेक्टर के साथ उसका एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? 30 का आ जाएगा। तो 30 डिग्री। ई आपके पास हो गया बेटे 5 इंटू 10 की पावर 5, एरिया 3.14 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू कॉस 30 रूट 3/2। इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका आ जाएगा 1.36 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एनसीईआरटी का सोल्व्ड न्यूमेरिकल, द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंपोनेंट इन द फिगर, दिस वन इज ए फिगर। ओके, अब कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस दिया हुआ है, ई एक्स अल्फा एक्स की एफ, ई वाई ई जेड इजक्वल टू 0। फिर कहता है कि इन विच अल्फ़ा की जो वैल्यू है, इन विच
अल्फ़ा की जो वैल्यू है 800 न्यूटन, अल्फ़ा है 800 न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर, मतलब इस अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। अब ये x क्या है, x इस पॉइंट से लेकर डिस्टेंस है, x इस पॉइंट से लेकर डिस्टेंस है। दिस वन इज ए और इसकी यहाँ से लेकर साइड भी ए। ओके, अब कहता है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए अब देखो इसके दो फेस बन गए बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बेटे, एक ये फेस बन गया और एक फेस ये बन गया। तो ये इसका राइट हुआ, ये इसका क्या हुआ, लेफ्ट हुआ। ओके, एरिया वेक्टर नेट फ्लक्स निकालना है, इधर कर लो, नेट फ्लक्स लेफ्ट प्लस राइट। ओके, तो राइट के लिए अगर हम बात करें तो E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा, आ रही है बात समझ में, E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा राइट फेस का। राइट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया उसने E की वैल्यू, E की वैल्यू ये है हमारे पास अल्फ़ा एक्स हाफ। ये वाला फेस क्यूब है बेटे, तो क्यूब का एक फेस कैसा होता है, स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड क्या है हमारे पास, ए। स्क्वायर की साइड क्या दे रखी है, ए, क्यूब की साइड है ए, तो ए स्क्वायर इनटू कॉस। देखिए जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ एरिया वेक्टर है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, कॉस 0। अल्फ़ा एक्स, देखिए इस फेस का यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए और ए 2a की पावर हाफ ए स्क्वायर कॉस 0 1 अल्फ़ा √2। देखिए इसको मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, हाफ ए की पावर हाफ ए स्क्वायर, इसको तो मैंने √2 लिख लिया और ये बेस बराबर है, पावर ऐड हो जाएगा तो ए की पावर क्या हो गया 5/2, दैट इज राइट। अब आइए लेफ्ट फ्लक्स के लिए, तो ई एल डेल्टा एस कॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर ये है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। तो ई एल अल्फ़ा एक्स हाफ डेल्टा एस ए स्क्वायर और कॉस 180 की वैल्यू होती है बेटे -1। तो अल्फ़ा वही सेम चीज़, एक्स यहाँ से यहाँ तक का एक्स कितना है, ए स्क्वायर -1 माइनस अल्फ़ा ए की पावर 5/2। तो नेट फ्लक्स निकालना है बेटे, लेफ्ट प्लस राइट, चेक करो, अल्फ़ा √2 ए की पावर 5/2 माइनस अल्फ़ा ए की पावर 5/2, तो अल्फ़ा ए 5/2 √2 - 1, दैट इज़ नेट फ्लक्स। अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू आपको 800 दी हुई है, ए की वैल्यू 0.1 मीटर दी हुई है, उसकी पावर 5/2 √2 - 1, इसको सॉल्व कर लेंगे वो आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट है द चार्ज विद द क्यूब, चार्ज निकालना है बेटे, फ्लक्स आपके पास आ गया, चार्ज निकालने का देखो हमने गॉस थ्योरम लगानी है, गॉस थ्योरम लगाओ, फाई नेट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू निकालना है फाई इंटू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। फ्लक्स आपने जो इधर से कैलकुलेट किया है वो फ्लक्स यहाँ पे मेंटेन करता है, तो नेट चार्ज आ जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन था बेटे, 1 मिनट
अब इस क्वेश्चन को देखिए, दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड के क्वेश्चन को स्टेटमेंट को यूज़ करना है और इसका भी आपने वही सेम 2 क्वेश्चन निकालने हैं। एक तो आपको निकालना है नेट फ्लक्स और एक निकालना है नेट चार्ज। तो यहाँ पे आपको समझने वाली चीज़ है बेटे, ये जो लेफ़्ट फेस है सेम सब चीज़ होगा, इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो जब लेफ़्ट फेस निकालेंगे फ्लक्स, ये लगेगी वैल्यू, ये लगेगी, जब x की वैल्यू यहाँ पे भरी जाएगी तो वो 0 हो जाएगी। ओके, राइट फेस जब कैलकुलेट करेंगे तो राइट फेस के अंदर अब क्या होगा बेटा, इसके हमने साइड वही a ली, तो वहाँ पे आपके पास क्या लग जाएगा, x की जगह पे a और a स्क्वायर। ओके, इसको आप ट्राई करना और इसका जो आंसर आएगा कमेंट में ज़रूर डालना। क्वेश्चन नंबर 5, S1 and S2 are 2 concentric circuit spheres enclosing charge q and 2q respectively. Okay है, what is the ratio of the electric flux through the S1 and S1? फ्लक्स देखो, इसका फ्लक्स मान लो आपने मान लिया φ1, इसका फ्लक्स क्या मान लिया बेटे φ2। तो सॉल्यूशन देखिए, यूजिंग गॉस थ्योरम, फाई की वैल्यू होती है q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर स्फीयर S1, तो φ1 में हमारे पास चार्ज कितना है, देखो इसके अंदर का चार्ज देखो, अकेला q बाय एप्सिलॉन नॉट। φ2 में एक 2q चार्ज आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का है बेटे, तो उसके अंदर ये भी q आ गया, तो q प्लस 2q एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया 3q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब उसने कहा व्हाट इज़ द रेशियो, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो φ1 बाय φ2 q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, 3q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, q बस q गया, तो अपने पास आंसर कितना आ गया 1:3। ओके, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ द मीडियम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इंट्रोड्यूस। देखिए जब हम बात करते हैं k की, तो वो टोटल का क्या हो जाता है, यहाँ पे हमने पढ़ा था k इज ए रेशियो ऑफ 2 सेम क्वांटिटी। तो इसका मतलब अगर न्यू हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो E बाय क्या हो जाएगा k, और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। तो इसका मतलब हम अगर बात करें कि फ्लक्स की सेकेंड φ1 में कितना चेंज आता है अगर हमने उसके अंदर k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, तो देखो फाई का फॉर्मूला होता है बेटे E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस 0। ओके, E 1/k टाइम्स इंटू डेल्टा एस की जगह पे हम क्या ले लेंगे बेटे s। तो इसका मतलब ये किसके बराबर था हमारा q बाय एप्सिलॉन नॉट था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1/k टाइम्स। थर्ड क्वेश्चन, इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर S1 बिकम्स डबल। देखो मैंने फर्स्ट डे बताया था, अगर रेडियस बढ़ा दो, डबल कर दो, 5 टाइम्स कर दो, यहाँ देखना, तो अगर इस रेडियस को 5 टाइम, आपने चार्ज को तो चेंज नहीं किया ना, तो जब चार्ज चेंज नहीं हुआ तो फ्लक्स भी चेंज नहीं हुआ, चाहे आप ये इसको बहुत बड़ा कर दो चाहे इसको बहुत छोटा कर दो। तो यहाँ पे इसका आंसर आप क्या लिखोगे, इफ़ द रेडियस ऑफ S1 बिकम्स डबल, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली डिपेंड टू द चार्ज नॉट एरिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन,
ये आप लोग सेल्फ करेंगे। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का, और इम्पोर्टेंट भी है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको नेट फ्लक्स निकालना है, नेट चार्ज निकालना है। देखिए सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है बेटे, ओके। तो ये हो गया इसका राइट फेस, ये हो गया इसका लेफ्ट फेस। राइट फेस के लिए क्या लिखोगे, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ई आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये देखो ये दिया हुआ है, ओके। डेल्टा एस सर्कुलर है, क्या लग जाएगा बेटे, पाई आर स्क्वायर। क्या लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप क्या बदल लो बेटे, 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एरिया भी मिल गया। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, ये भी, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री, ओके। लेफ्ट फेस की बात करते हैं, ई डेल्टा एस कॉस 180। देखिए कैसे 180, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, आ रही बात समझ में। तो दोनों अपोजिट हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, 180। ये हो गया। ई वही आपको दिया हुआ है, डेल्टा एस वही पाई आर स्क्वायर जो आपने यहाँ निकाल रखा है, बस लगा के नेट फ्लक्स निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, फाई लेफ्ट प्लस फाई आर, ओके। और फिर इसके बाद आपको क्यू निकालना है, तो फाई नेट इज इक्वल टू यूजिंग गॉस थ्योरम, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई इंटू एप्सिलॉन। इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं इनके आंसर आपको बता देता हूँ, और आप सॉल्व करके मुझे ये बताएंगे कि भी इसका आंसर आप लोगों ने कितना कितना कैलकुलेट किया है। तो नेट फ्लक्स तो आता है बेटे 1.250 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और चार्ज आएगा, इसका आंसर बता रहा हूँ, चार्ज आएगा इसका 1.107 इंटू 1.107 पिको कूलम। क्या आ जाएगा, पिको कूलम। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर यू एंड ऑल। तो आप प्लीज़ इस न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छे से सारे के सारे फेयर नोटबुक में करें। सीबीएसई बोर्ड के लिए इन 6 न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल कई बार आ जाता है, और सभी इस न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे।